हेलो ब्रहन। लास्ट दिन है। कल आपको पता होगा, अब एक दो दिन के बाद आपका बीएचएम का एग्जाम है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ कैलकुलस का प्रॉब्लम कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कैलकुलस का क्वेश्चन पूछा है और उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो चलो कुछ को कैलकुलस कर लेते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस जो आपके इसमें आता है। तो देखते हैं कैसे सब क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलिए। हमारे पास आ चुका है ये आपके एनबीएचएम, शायद 2023 या 2022 का है। ओके, जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा था वो क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा, इसका डजेंट मैटर। बट इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो हम लोग चेक करते हैं। तो कंप्यूट बोला है कि ये इंटीग्रल हम लोग को कंप्यूट करना है। ठीक है, जहाँ ए दे दिया है ये रीजियन। जनरली क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है, लेकिन चूंकि उसमें उस टाइप के फाउंडेशन होते नहीं, उसके बहुत सारे रीजन है। हम लोग बहुत चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं उस वजह से भी। बट एनीवे, चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि सब क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें ये इंटीग्रल निकालना है। क्या अप्रोच रखा जाए ओवर ये रीजियन। ओके, तो कैसे अप्रोच करें, हाउ टू पिक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ठीक है, तो पहली बात, इसके लिए बहुत सारी चीजें, पहले तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है पहले रीजन देखो कि क्या है तुम्हारा रीजन। ओके, ये सिंपल सा रीजन दिया हुआ है, एक सर्कल है, डिस्क है, सेंटर 0 1। ओके वेल, सो दिस इज इट। क्या सर्कल बनाया है ना, गुड। सो दिस इज 0 1। ओके, और ये 1 रेडियस, इसके अंदर का सारा पोर्शन है आपके अंदर, इसी के अलॉन्ग ये इंटीग्रेशन टेक प्लेस हो रहा है आपका इंटीग्रल। ओके, आपको इंटीग्रेशन निकालना है इस आई का, दिस ए 3x² वाई -y³ ठीक है, dx dy। और जो इंटीग्रेशन टेक प्लेस है वो भी जैसे हमने लिखा, x² y-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप अपना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, है ना, जैसे कि ये जो है, आप पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप लो, पहले एक्स के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे एक्स का लिमिट इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई, फिर वाई का यहाँ कांस्टेंट सी से डी, ऐसा करके इंटीग्रेशन यू कैन कंप्यूट इट। और थोड़ा सा इस टाइप का जिस डिस्क वगैरह दिखे, यू कैन यूज इट पोलर फॉर्म। सो लेट्स गो थ्रू द पोलर फॉर्म। ओके, दैट्स रिलेटिवली वेरी इजी। So just compute x equal to r cos theta, पोलर फॉर्म के लिए y equal to r sin theta। और इसमें जब आप पुट करोगे ये सारी वैल्यूज, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेल, या दिस इज r स्क्वायर और ये -2 r sin theta, राइट, +1 इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ गया r इज इक्वल टू 0 और ये 2 sin theta। ठीक है, तो इसको जब आप पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, तो वेल, मैं नीचे ले जाता हूँ थोड़ा सा जगह में बना। और इसे जब हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट, 3x की जगह पे आर कॉस थीटा, सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, माइनस वाई की जगह पे आर साइन थीटा, क्यूब। और डी एक्स डी वाई जो होता है पोलर फॉर्म में, जैकोबियन जो आती है वो आर आती है, सो आर डी थीटा। सो आई होप यू गाइज आर फैमिलियर विथ इट, नहीं है तब तो पढ़ लो। ओके, इट्स नॉट दैट मच बिग डील, यू कैन डू इट। सो डे डेटा, अब आर का रेंज देखो कि आपका रेंज क्या है। आर का लिमिट 0 से लेकर 2 sin थीटा। ठीक है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा सर्कल आपका कहाँ से कहाँ है। ये है यहाँ। ठीक है, एक्स टू आर cos थीटा भरा है, तो आर 0 से स्टार्ट होके पाई तक, सो थीटा फ्रॉम 0 to पाई। ओके, वाई दिस थीटा का रेंज एंड वाई दिस आर का रेंज, इस पे आपका थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। ठीक है, डू दैट। सो नाउ इफ यू do this simple calculation, okay, 0 to pi, and just one time you should, एक सेकेंड और देखो, जितने भी यहाँ थीटाज हैं, आप 0 से π/2 तक जाओ, फिर π/2 से पाई तक जाओ, कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्क्वायर है, कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू एज इट इज बिहेव करेगा, जैसे वो 0 से π/2 तक बिहेव कर रहा था, सेम बिहेवियर विल बी फ्रॉम π/2 पाई। सो दिस एक्चुअली जो अंदर का जो फंक्शन है या लिमिट है, दैट सिमेट्रिक अबाउट π/2। सो आप सिंपली
टू टाइम्स कर सकते हो। ओके, सो दिस इज, बस एक बार और लिख दोगे। सो R4, ये R², ये R और इधर R4, और ये आ जाएगा अपना कॉस का थीटा साइन थीटा, ये R4 साइन क्यूब थीटा, राइट। और ये dr d थीटा। ठीक है, यहाँ तक। वेल, नाउ यू कैन डू 2, 0 से π/2, और इसको सिंपलीफाई करो, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। तो ये 3 cos² थीटा, R4 का इंटीग्रेशन, R5/5, और ये 2 sin थीटा का पावर 5। ठीक है, इंटू साइन थीटा, माइनस R4 का इंटीग्रेशन 5, फिर ये लिमिट 2 sin थीटा का पावर 5, और ये साइन क्यूब थीटा। ठीक है, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन डी थीटा। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कोई भी ए से बी हो, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, x to the power n plus 1 upon n plus 1, and then put the limit a to b. Okay, that's what calculation we have done. Anyway, next, 0 से π/2, प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर लोगे, थिंग्स विल बी लिटिल बिट इजी। 2 का पावर 5, 3, 2 का पावर 5, नीचे भी 5, so why not you can take 2 का पावर 5 outside, so 2 का पावर 5 upon 5, so this is 3, well, cos square theta sin 6 theta, very good, and sin 8 theta d theta। ठीक है, यहाँ तक सो फार। अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, तो 2 into 32, so which is nothing but 64, 64/5, और 0 से π/2, ये 3 cos² थीटा साइन 6 थीटा, माइनस साइन का पावर 8 थीटा डेटा। अब थोड़ा बहुत आई होप आप लोग फैमिलियर होंगे गामा फंक्शन से, है ना। 0 से π/2, ये जो साइन m थीटा कॉस n थीटा d थीटा होता है, इट्स नथिंग बट गामा m+1/2, गामा n+1/2 times gamma m+n+2/2। Okay, so using this, 64/5, this is 3, इसका गामा 2 है, 2+1 3/2, गामा 7/2, 2 times gamma 6 to 8 plus 2 10, so 10/2 बोले तो 5, माइनस गामा 8+1/2 cos 0, गामा हाफ, फिर 2 गामा 8+10, that's 8+0+2/5, सो तो का 5। अब ये कैलकुलेशन आपको सिंपली अच्छे से कर देनी है और आंसर चलाएगी आपके। तो 64/5, नीचे से 2 गामा 5 कॉमन कर लो, 2 into गामा 5 मतलब 4 फैक्टोरियल, वेल, वेल 3 गामा 3/2 इज नथिंग बट ½ √π, गामा 7/2 आपको पता है, 5/2, 3/2, 1/2 और √π, और आपने सब वो कॉमन कर लिया है, कुछ बचा नहीं है, 10 माइनस, इधर जब करोगे 9/2 तो 7/2, और गामा 7/2 आएगा। 7/2 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, अच्छा एक बार लिख लो, 5/2 3/2 1/2 √π, गामा हाफ √π, राइट। तो 64/5, ये आपका 2 into 24 है ना, 12, 24 होगा, 4 3 12 दो 24, या एग्जैक्टली। और इधर से ये पार्ट सब में आ रहा है, पाई बराबर आ रहा है, तो 15, राइट। ये 15 देख लो, यहाँ से यहाँ तक आपका ये 15 है ना, ये पार्ट सभी में कॉमन, ये 8, और यहाँ पे देख लो इंडिसेस 2, और यहाँ से भी 2, वही कॉमन, राइट। सो आपका आ जाएगा 15 और 4, ये पार्ट 4, वेल, ये पाई कॉमन, बच गया ये 3 ऊपर में, कुछ नहीं, इधर
आपका ये बच गया 7, बाकी सब आपने कॉमन कर लिया। अब थोड़ा सा बढ़िया से कैलकुलेट कर। 2 का पावर 4 32, ये मिला के 2, ये मिला के ये 12, ये मिला के ये 5, ये 4, है ना, 4 से 12 10, ये 5 इसके साथ कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या भाई, और कुछ बचा, तो दिस इज पाई, ये -4/4, एंड दैट्स आंसर इज -पाई। सो आंसर इज -पाई। ये बॉक्स में आपको लिखना है। तो लिटिल बिट कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और देख लीजिए आपके सामने क्या गया है। तो बहुत लोगों को क्या होता है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन जब रहते हैं तो वो सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, कि नहीं नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है। तो डिपेंड करता है आपका अप्रोच कैसा है, आपका प्रैक्टिस कैसा है। ओके, ये तो चलो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, लेकिन कैलकुलेशन में यू हैव टू बी फास्ट। जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल था कैलकुलेशन में, बट 2-3 स्टेप्स आप ऐसे ही उड़ा सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन पे कमांड है तो। यू नो हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला ना हाउ टू थिंक, तो इफ यू नो हाउ टू अप्रोच दिस थिंग्स विद इन टाइम, आपको 2-3 कैलकुलेशन वहीं से हटा सकते हो, टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो आप एग्जाम में करोगे, प्रेशर भी होगा, गलती भी हो जाती है। तो जैसे -पाई आ गया, आप बोलेगा अरे यार आंसर -पाई क्यों आएगा, पाई आना चाहिए, इस टाइप की चीजें, अगर प्रैक्टिस नहीं रहती तो सब प्रैक्टिस अगर होगा तो अच्छा होगा, बट कोई बात नहीं, अब समय कम बचा है, जो है अपना बेस्ट करो। और आई होप कल या परसों, परसों, हाँ परसों आपका दिन बहुत अच्छा हो, और बहुत अच्छे से कर पाओ। किसी कारणवश प्रिपरेशन अगर उस लेवल का नहीं है जैसा होना चाहिए था, और आपको वो पता है कि किस वजह से ऐसा प्रिपरेशन है, और उसको अगर ठीक करना चाहते हो, हम लोग आपके साथ हैं। आप टेंशन मत लो, अपने आप पे बिलीव रखो थोड़ा सा, कि हाँ मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये बिलीव चाहिए। ठीक है, बाकी सब हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले के यहाँ देर है, ठीक है। तो बाकी यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय करो सब।